जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम भारतीय लोग कई अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं और भारत में कई धर्म, जाति और समुदाय के लोग रहते हैं। इस कारण हमारे भारत को विविधता में एकता वाला देश भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा दुनिया में शायद ही कोई देश होगा जिसमें इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले नागरिक रहते हो। और जब हमारा भारत आजाद हुआ था तब भारत के ज्यादातर राज्यों का निर्माण भी भाषा के आधार पर ही हुआ था, जिसमें एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक राज्य में तो दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों को दूसरे राज्य में रखा गया था। लेकिन जब भारत में राज्यों का निर्माण किया गया था तब उन राज्य की सरकारों ने ठीक से उनके गांवों की सीमाओं का सर्वेक्षण नहीं किया था, यानी कौन से गांव किस राज्य में आएंगे इसका ठीक से पता नहीं लगाया गया था। इस कारण इन राज्यों के निर्माण के बाद भी अनेकों राज्यों में सीमा विवाद उत्पन्न हो गया। इनमें से कई राज्यों ने सीमा विवाद को सुलझा लिया है, तो कई राज्य आजादी के इतने साल बाद भी इन सीमा विवादों में उलझे हुए हैं, जिसमें से 2 भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश और ओडिशा सीमा विवाद भी एक ऐसा ही विवाद है जो कुछ चंद गांवों की सीमाओं को लेकर उत्पन्न हुआ था। यानी ये दोनों ही राज्य पिछले 70 सालों से अपने सीमा विवाद में उलझे हुए हैं। तो क्या सीमा विवाद है इन दोनों राज्यों का? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का सीमा विवाद क्या है और यह सीमा विवाद इन सीमा विवाद वाले गांवों में रहने वाले लोगों के लिए क्यों वरदान साबित हुआ है, और ऐसा क्यों है कि ये दोनों ही राज्य अभी तक अपने सीमा विवाद को सुलझा नहीं पाए हैं। क्यों आंध्र प्रदेश और ओडिशा का सीमा विवाद वर्तमान में फिर से उठा है, इस सीमा विवाद की क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वहीं ये दोनों राज्य इन चंद गांवों को क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच सीमा विवाद क्या है और यह विवाद वर्तमान में उग्र क्यों हुआ है वो जान लेते हैं। तो बीते साल 2021 के 13 फरवरी के दिन आंध्र प्रदेश ने कोटिया पंचायत जिला कोल्हापुर के 3 गांवों में चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। लेकिन कोल्हापुर जिला उड़ीसा के क्षेत्र में आता है और यह कोटिया पंचायत कोल्हापुर जिले में ही आती है। वहीं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कोटिया पंचायत के 28 गांवों में से 21 गांवों में जमीनी विवाद है। आंध्र प्रदेश कोटिया पंचायत के 21 गांवों को अपनी सीमा में मानता है, तो उड़ीसा कोटिया पंचायत के इन 21 गांवों को ब्रिटिश भारत में बनी सीमाओं के आधार पर अपने क्षेत्र में मानता है। लेकिन आंध्र प्रदेश ने कोटिया पंचायत के 3 गांवों में पंचायत चुनाव की घोषणा करके इस मुद्दे को पिछले साल और अधिक गहरा कर दिया था, जिसके बाद उड़ीसा सरकार ने एससी का रुख लिया। उड़ीसा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 1968 के अनुसार इन 21 गांवों में दोनों ही राज्यों की सहमति के बाद ही कोई भी काम किया जा सकेगा। लेकिन आंध्र प्रदेश के गांवों में चुनाव की घोषणा से इस मुद्दे को वापस ज्वलंत कर दिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही राज्यों को यथास्थिति बनाने की सलाह दी और पंचायत चुनाव का निरस्त कर दिया था। वहीं वर्तमान समय में भारत के 21 गांव ऐसे हैं जहां पर गांव में 2 सरपंच रहते हैं और इन गांवों के नागरिक भी दोहरी नागरिकता रखते हैं। उनके पास एक उड़ीसा की तो एक आंध्र प्रदेश की नागरिकता है। यह भारत का एक अनोखा बॉर्डर डिस्प्यूट है, यानी यह एक भारत का अनोखा सीमा विवाद है जहां पर दोनों ही राज्यों की सरकारें गांव को हथियाने के लिए विकास कार्य और अनोखी अनोखी योजनाएं लाती रहती है। तो चलिए जानते हैं कि यह पंचायत कितना पुराना है और इनका सीमा विवाद क्या है। तो ओडिशा और आंध्रा का सीमा विवाद भारत का सबसे पुराना सीमा विवाद माना जाता है। 21 गांव ओडिशा और आंध्रा की सीमाओं पर एक दूरस्थ पहाड़ी इलाके पर स्थित है। इन गांवों की जनसंख्या लगभग 5000 के आसपास है। वहीं इन गांवों में अधिकतर कौंध जनजाति के लोग रहते हैं, जो आंध्रा की तेलुगु भाषा और उड़ीसा की उड़िया भाषा दोनों ही बखूबी से बोलते हैं। इस वजह से दोनों ही राज्य भाषा के आधार पर इन गांवों को अपने क्षेत्र में मिलाने की बात करते रहते हैं। असल में इस विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हर बार की तरह ब्रिटिश भारत से शुरू हो गई थी। साल 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा पर कब्जा कर लिया और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी का डिवीजन बना दिया, जिसकी राजधानी कटक शहर को बनाया गया। अब उस समय की बंगाल प्रेसिडेंसी में आज का बिहार, झारखंड और पुराने समय का बंगाल, जिसमें वर्तमान समय का बांग्लादेश भी आता था, तो ये सभी मिलकर बंगाल प्रेसिडेंसी का निर्माण करते थे। जिसके बाद साल 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार और उड़ीसा को एक नया प्रांत बनाया गया और साल 1936 से पहले ये कोटिया पंचायत, जो वर्तमान समय का विवादित स्थल है, इनके गांव जयपुर स्टेट का हिस्सा थे, जो वर्तमान समय का उड़ीसा है। वहीं
1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा को मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें वर्तमान समय का आंध्र प्रदेश राज्य भी आता था, उसके साथ उड़ीसा का सीमांकन किया गया और एक नया राज्य घोषित कर दिया गया और उड़ीसा भारत के एक नए राज्य के तौर पर जाना जाने लगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उड़ीसा के निर्माण से अब तक, यानी आजादी के पहले और वर्तमान समय तक, उड़ीसा की सीमाओं में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। लेकिन साल 1942 में मद्रास सरकार ने एक बार फिर उड़ीसा और मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यों का सीमांकन करने के लिए भारत सरकार के अधिकारी JS गिल्बी को नियुक्त किया। इसके बाद उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के संयुक्त सर्वेक्षण में पोंटेगी ब्लॉक के अंतर्गत कोटिया ग्राम पंचायत के 7 गांवों को राजस्व गांव के रूप में दर्जा दिया गया और उड़ीसा सरकार को इन गांवों का राजस्व एकत्र करने का अधिकार दिया गया। लेकिन इस सर्वेक्षण के समय उड़ीसा ने इन 21 गांवों को छोड़ दिया था और इनमें सर्वेक्षण नहीं किया गया था, जिसके बाद साल 1953 में मद्रास से अलग होकर आंध्र प्रदेश भारत का भाषा आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना। लेकिन आंध्र सरकार ने भी इन 21 गांवों का निरीक्षण नहीं किया कि ये गांव किस राज्य के क्षेत्र में आते हैं, जिसके बाद इस विवाद की शुरुआत इन दोनों राज्यों के बीच में होने लगी। लेकिन साल 1968 में इन दोनों राज्यों के बीच एक समझौता भी हुआ था। तो उड़ीसा और आंध्र के बीच कोटिया ग्राम पंचायत के 21 गांव को लेकर विवाद की स्थिति में उड़ीसा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें उड़ीसा सरकार ने 21 गांवों पर अधिकार क्षेत्र पर कब्जा देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया। उड़ीसा के अनुसार आंध्र की सरकार इन गांवों में अवैध रूप से लोगों को बसा रही है और उड़ीसा के इन क्षेत्रों को अवैध रूप से आंध्र के नक्शे के साथ जोड़ा जा रहा है। इस कारण उड़ीसा सरकार ने इन 21 गांवों पर क्षेत्रीय अधिकार के अपने दावे को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश समय में जारी की गई 3 अधिसूचनाओं, यानी 3 नोटिफिकेशन 1 दिसंबर 1920, 8 अक्टूबर 1923 और 15 अक्टूबर 1927 के बारे में बात रखी। इन नोटिफिकेशनों के आधार पर इन 21 गांवों को ब्रिटिश युग में उड़ीसा में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को इस मुकदमे के निपटारे तक इन विवादित 21 गांवों पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। इसके बाद 1968 में उड़ीसा द्वारा दायर किए गए इस मुकदमे को 30 मार्च 2006 में शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 131 के तहत कोई परिणाम न निकलने पर खारिज कर दिया और यह आदेश दिया कि अनुच्छेद 131 के तहत दोनों राज्यों के सीमा विवाद को संसद के द्वारा ही हल किया जाएगा, तथा यह भी आदेश दिया गया कि इन विवादित 21 गांवों को लेकर यथास्थिति को कायम रखा जाए। लेकिन पिछले साल 2021 में आंध्र प्रदेश के कोटिया पंचायत के इन 21 गांवों में से 3 गांवों में चुनाव करवाने से इस मामले को फिर से उग्र बना दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने से यह मामला काबू में आ गया। यानी इस सीमा विवाद शुरू होने के 60 साल बाद भी ये दोनों राज्यों इन 21 गांवों को लेकर अपने सीमा विवाद को सुलझा नहीं पाए हैं। लेकिन इन दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद वाले इन 21 गांवों में रहने वाले लोगों के लिए यह विवाद एक वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि दोनों ही राज्यों की सरकार इन गांवों में अधिक से अधिक विकास के काम कर रही है, ताकि इन गांव के लोगों में एक दूसरे राज्यों के प्रति घृणा पैदा कर सके। और भारत के निर्वाचन विभाग के लिए भी एक अजीब मामला है कि इन गांवों में रहने वाले लोगों को 2 राज्यों की नागरिकता प्राप्त है। गांव के लोग दोनों ही राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाग लेते हैं। ये गांव के लोग आंध्रा की सलूर विधानसभा और अराकू लोकसभा सीटों और ओडिशा की पोंटांगी विधानसभा और कोरापुट लोकसभा सीटों के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत है। और इतना ही नहीं, इन लोगों को दोनों ही राज्यों की सरकारों के द्वारा मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी मिलता है। जैसे ओडिशा सरकार ने इन क्षेत्रों में ग्राम पंचायत कार्यालय, बोर्डिंग स्कूल, हॉस्पिटल और छात्रावास का निर्माण किया है और कई मनरेगा योजनाओं को लागू किया है। इसके अलावा ओडिशा सरकार ने इन गांवों के 800 से अधिक परिवारों को बीपीएल कार्ड भी दिया है और 1800 परिवारों को जॉब कार्ड का वितरण भी किया है। और दूसरी ओर आंध्र प्रदेश ने इन गांवों में सड़कों का निर्माण किया है और बिजली की आपूर्ति कर रहा है। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश बीपीएल परिवारों को निःशुल्क राशन भी उपलब्ध करवा रही है तथा कई स्कूलों का निर्माण भी कर रही है। यानी इन 21 गांवों के लोग दोनों ही सरकारों से मिलने वाले फायदे को लेने से नहीं चूक रहे हैं। लेकिन इन 21 गांवों में ऐसा क्या है कि उड़ीसा और आंध्र दोनों ही राज्य इन गांवों को छोड़ना नहीं चाहते हैं? तो कोल्हापुर जिले के 21 गांव सोने, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, बॉक्साइड, ग्रेफाइट और सोना पत्थर जैसे संसाधनों से समृद्ध है। इन गांवों में अवैध रूप से कई खनन होते हैं, जिसमें भारी मात्रा में लोहा और मैग्नीशियम जैसे धातु निकाले जाते हैं। और इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में भरपूर मात्रा में ग्रेनाइट भी निकाला जाता है,
जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए होती है। और भारतीय जियोग्राफिकल सर्वेक्षण के मुताबिक इन क्षेत्रों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के भू संसाधन मौजूद है। यानी कुल मिलाकर आंध्र और ओडिशा दोनों ही इन 21 गांवों के संसाधनों पर अपना हक जमाना चाहते हैं, जिस वजह से ये दोनों ही राज्य इन गांवों पर अपने अधिकार पाने के लिए लड़ रहे हैं। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।